कोचिंग संचालक व उनकी कुछ छात्राओं द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां बीते रोज स्टडी वर्ल्ड संस्थान में पढ़ने वाली कुछ छात्राओं ने जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र सौंपा था, जिसमें उन्होंने संस्थान के खिलाफ कई आरोप लगाए थे। वहीं सोशल मीडिया पर भी संस्थान के बारे में कई नेगेटिव पोस्ट डाली गई थी, जिसके बाद संस्थान भी सामने आया और अगले दिन उन्होंने भी कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर छात्राओं को अन्य कोचिंग संचालकों के बहकावे में आकर आर्थिक लाभ के लिए उनकी छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया और संचालक ने भी उक्त छात्राओं पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। गुरुवार को फिर कोचिंग सेंटर पर हंगामा देखने को मिला, जहां सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों से पूछताछ की और उसके बाद कोचिंग संचालक को क्लीन चिट दे दी गई। जिसके बाद स्टडी वर्ल्ड के कोचिंग संचालक रवि नोगरिया ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि उन्होंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है, जिनमें से उनके कई स्टूडेंट्स अच्छी पोस्ट पर पहुंच चुके हैं, जिस कारण उनका आरोप है कुछ कोचिंग संस्थान उनसे द्वेष भावना रखकर इस तरह की साजिश कर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यह पूरे प्रायोजित तरीके से किया गया है, जिस पर आरोपी छात्राओं के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं संचालक ने कहा कि उक्त छात्राओं द्वारा उनसे अवैध वसूली की मांग कर ब्लैकमेल किया जा रहा था। मांग पूरी ना होने पर उन्हें बदनाम करने की धमकी दी जा रही थी। और क्या आपके यहाँ आज किस बात को लेकर? मेरा नाम रवि नोगरिया हूँ। वैसे मेरा होम टाउन झांसी है, लेकिन मैं पिछले 10 साल से बाहर MBA करके जॉब कर आया हूँ। मैंने भी UPSC की पढ़ाई की है, बाकी और भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। मैं पिछले 10 साल से लगभग यहाँ पर कोचिंग भी चला रहा हूँ। आज का जो बवाल हुआ है वो कुछ बच्चों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि कोचिंग में पढ़ाई नहीं हो रही है, कोचिंग को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है, फैकल्टी अच्छी नहीं है, पैसा ले लेते हैं, वापस नहीं करते हैं। लेकिन पिछले 10 सालों में मैंने हज़ारों बच्चों को यहाँ से पढ़ा के आगे बढ़ाया है। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि पहले भी कुछ लोग कुछ मीडिया का कहकर यहाँ पर ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से पहले आगमन कर चुके हैं। और भी रिसेंट मुद्दा भी यही हो रहा है कि उन्होंने कुछ ना कुछ विपरीत तरीके से इस कोचिंग को बदनाम करने का एक साजिश रचा और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कुछ पैसा वसूली की बात की गई। तो आपको क्या लगता है ऐसे लोगों के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करें? ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग समाज में वो लोगों के लिए जो अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, बच्चों से फीस लेना मेरा एक अधिकार बन जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कम से कम 10-15% बच्चों लोगों को फ्री भी पढ़ाता हूँ ज़रूरतमंद के हिसाब से। इसलिए ऐसे लोग जो सफलता के नाम पर सिर्फ छलावा करते हैं, जबकि हमारे यहाँ से सफलता पाई भी है लोगों ने, इनके कहने से, इनके प्रयास से कहीं ना कहीं दूसरी कोचिंग को फ़ायदा हो और हमारा नाम खराब हो, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एज अ स्टूडेंट SSC बैच कवर कर रही हूँ और मैं लगभग यहाँ पर 1 साल से हूँ। ठीक है, मैं 1 साल से स्टडी कर रही हूँ और जैसा कि अभी एलिगेशन लगा हुआ है कि यहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है या फिर टीचर्स बार बार बदले जाते हैं, या सर और मैम, स्पेशली एक वीडियो जो वायरल उन्होंने करी थी उसमें मेंशन किया था कि महीने में सिर्फ 1 बार आते हैं सर स्पेशली। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सर प्रॉपर क्लासेस लेते हैं। यहाँ तक कि छुट्टियाँ भी, यहाँ पर कोई फेस्टिवल भी होता है उसमें भी हम लोगों को नहीं मिलता है ऑफ। वो बहुत ज़्यादा कुछ हो जाता है, किसी की तबीयत ख़राब है, वो सीरियसली नहीं आ सकता है, तो वो प्रॉब्लम होती है। इस वजह से सर और थोड़ा छुट्टी वगैरह कर देते हैं यहाँ का जो भी हमारे फैकल्टीज़ हैं वो। अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिनके बारे में आप लोग मतलब जिन्होंने ये मैटर करा है, उनका ये था कि कोचिंग में वो लोग काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव नेचर के थे। मतलब उनको अगर करना है कुछ काम तो मतलब ऐसे है कि जी, मेरा वैष्णवी सोलंकी नाम है और मैं भी मुझे यहाँ कोचिंग में 6 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। मैं प्रॉपर कंटिन्यू कोचिंग आ रही हूँ और मतलब कुछ लोगों ने, कुछ आपके स्टाफ के लोग उन्होंने एलिगेशंस लगा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इस कोचिंग के बारे में जो एलिगेशंस? जी बिल्कुल गलत है, क्योंकि एलिगेशन उन्होंने जो लगाए हैं वो हम भी लगा सकते थे या हम भी बोल सकते थे, बट हम लोग ने ऐसा, मतलब हमारा ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है कोचिंग में। फीस से रिलेटेड कुछ भी वो बोलते थे अगर, तो फीस देखो, आप पढ़ोगे तो आपको फीस देनी ही पड़ेगी ना। पर अब वो फीस से रिलेटेड उन्होंने पहले मुद्दा स्टार्ट किया था, मैम ने फीस से रिलेटेड उनसे बोला गया, बट वो फीस देने के लिए उन्होंने टोटल मना कर दिया है।